शिक्षा के आदमी अंधा है, गुलाम के बराबर होता है। बलात्कार की दिल्ली कैंट की मैं इसके संदर्भ में कुछ थोड़ा कहना चाहूँगा। हरियाणा में भी 2 साल की बच्ची को जिंदा जलाकर मार दिया गया था। इशारा बाबा साहब का हुआ और इन जाति के लोगों ने सारा अपना धंधा छोड़ दिया। जब अपना कारोबार छोड़ दिया, नया कारोबार किया, ये सारा शिक्षा की दृष्टि से हुआ। ना कोई अब हमारा व्यक्ति जूती बनाता है, ना कोई हमारे को उठाता है, ना कोई खाल काटता है, ना कोई कुछ करता है। अगर जूते बेचते हैं तो अग्रवाल बूट हाउस, गुप्ता बूट हाउस जी, इसमें शेड्यूल्ड कास्ट का बूट हाउस, जाटो बूट हाउस आपने नहीं देखा होगा। न्यूज़ इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम दिल्ली के अंदर और हम बात करेंगे जो आज देश को आज़ाद हुए 74 साल के लगभग हो गए और आज़ाद ही नहीं सभी तरीके बदलाव आए, लेकिन आज दलित समाज को उपेक्षित किया जाता है। दलित समाज की बहन बेटियों के साथ बलात्कार बड़े पैमाने पे किए जाते हैं। लेकिन क्या कारण है, इसकी गहराई में जाना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे बीच में ऐसी शख्सियत जो समाज के ताने बाने को अच्छी तरह से जानते हैं, बौद्धिस्ट हैं, CS भंडारी जी, रिटायर्ड प्रिंसिपल और आज भारतीय बौद्ध महासभा के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। आइए हम गहराई से जानते हैं। सर, आपका नेशन न्यूज़ इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। सर, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आपने ज्वलंत समस्याओं को लेकर के जो आपने विचार विमर्श किया है और आप इतनी गहराई तक जाने का प्रयास कर रहे हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपके लिए, चैनल के लिए आपको जय भीम, नमो बुद्धाय। सर, ये इस तरीके की जो घटनाएं घटती हैं, अभी एक जख्म ठीक नहीं होता है तो दूसरा जख्म दे दिया जाता है। अगर हम सीधी बात करें कि जो हाथरस में मनीषा के साथ हुआ था, मनीषा के साथ फिर और भी ऐसे कांड हुए और एक भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर एक 9 साल की बच्ची के साथ इस तरीके का पुनरावृत्ति होती है, मनीषा को फिर दोहराया जाता है, तो सर इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, 74 साल आज़ादी को हो गए। जब देश आज़ाद हुआ था और देश आज़ाद होने के साथ जो संविधान बना था, बनाते समय, बनते समय भी और लागू करते समय भी जो हमारा ब्राह्मणवाद है, मनुवाद है, वो इससे खुश नहीं था। बहुत सारी कहानियाँ ऐसी हैं आज़ादी से पहले भी कि जिसमें जो हमारा वर्ग है, दलित है, शोषित है, पीड़ित है, इसको सदैव दंडित किया जाता रहा, अत्याचार इस पर हुए। बाबा साहब ने अपने पहले ही वक्तव्य में कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षा एक ऐसी चीज है जो वास्तव में खुली किताब होती है और उस शिक्षा को प्राप्त करने के लिए आदमी को मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन आदमी का दिमाग खुलता है। बिना शिक्षा के आदमी अंधा है, गुलाम के बराबर होता है। अभी समस्या आती है कि भाई हमारे साथ अत्याचार होता है। अब जो समस्या है बलात्कार की दिल्ली कैंट की, मैं इसके संदर्भ में कुछ थोड़ा कहना चाहूँगा। हरियाणा में भी 2 साल की बच्ची को जिंदा जलाकर मार दिया गया था। वो भी दलित वर्ग से थी, विशेष समाज से थी। गांव में ही 5 व्यक्तियों को गाय के ऊपर मार दिया गया था हरियाणा में, वो भी उसी वर्ग के व्यक्ति थे। अभी फिलहाल जो हाथरस में कांड हुआ, बड़ा दर्दनाक कांड था, वो भी उसी जाति विशेष के व्यक्ति थे। और आज भी जो ये कांड हुआ है दिल्ली कैंट में, वो ही उसी विशेष समाज के व्यक्ति हैं।
एक व्यक्ति, विशेष समाज से मतलब सर? एक व्यक्ति ये नहीं समझता या पूरा वो समाज नहीं समझता कि वाल्मीकि ब्राह्मण था या वाल्मीकि को दलित था। वाल्मीकि नाम लेने से कोई व्यक्ति ब्राह्मण नहीं बन जाता। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया, संविधान में शिक्षा का प्रयास किया, शिक्षा सबको खुली दी। पहले तो श्रेय हम अंग्रेजों को देते हैं कि जिन्होंने सदियों पुरानी उस बेड़ी को तोड़ दिया कि जिसमें हमें शिक्षा का अधिकार दिया। साहू जी महाराज ने शिक्षा का अधिकार दिया, उसके बाद बाबा साहब ने संविधान में लिखित रूप में दिया। लेकिन ये वर्ग जो है, मुझे कहते को संकोच नहीं हो रहा है कि शिक्षा से बहुत दूर है। और जब तक शिक्षा से दूर रहेगा, जब तक इस किसी विशेष वर्ग का उत्थान होने वाला या विकास होने वाला नहीं है। ब्राह्मणवादी लोग जो हैं ये भड़काते हैं आरक्षण के लिए, मुख्य रूप से जाटव जातियों को बदनाम करते हैं और ये कहते हैं कि सारा आरक्षण जाटव ले गए, सारा आरक्षण जाटव ले गए, वहाँ पहुँच गए। लेकिन मैं इस संदर्भ में ये कहना चाहूँगा, भाई उसमें जाटव, वाल्मीकि, धोबी, खटीक, धुना, झुलाए ऐसा तो कुछ होता नहीं है। एक मेरिट लिस्ट होती है, उसके आधार पर जो जाति आती है वो अपने पर जो कैंडिडेट आता है वो आरक्षण ले जाता है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये हुआ कि आज के युग से भी अगर ये समाज नहीं समझा और नहीं पढ़ा लिखा, तो पढ़ाई लिखाई नहीं की, अपने ही पुराने ढर्रे पर चलता रहा, तो इस समाज का भला होने वाला नहीं है। अधिकतर देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ, मुझे बुराई तो नहीं करनी चाहिए क्योंकि वही भी हमारे भाई हैं, सारा हमारा समाज है। लेकिन रात को दारू पीना, एजुकेशन से दूर रहना, अनपढ़ रहना, एक ही धंधे पर रहना, इससे जाति का विकास होना संभव नहीं है। सर आपने धंधे की बात की और ये हकीकत बात है कि जैसे अभी जाटवों का नाम लिया आपने, खटीकों का नाम लिया, जिन लोगों ने अपने पैतरे को छोड़ दिया, जिन लोगों ने अपने काम को छोड़ दिया, उन्होंने या उस समाज ने अपने आप को तरक्की की। देखिए, मेरे बाबा बताया करते थे जी, मेरे बाबा बताया करते थे कि उनके भी पिताजी थे जो उस टाइम, उन्होंने कहानी सुनाया करते थे कि हमारे वर्ग के लोग मरी हुई भैंस को खाते थे जी। और इतना बुरा हाल था कि रोटी उनको मिलती नहीं थी, तो उस पर भी झगड़ा हुआ करता था। और एक दिन कहानी तो ऐसी बताते थे वो कि आपस में झगड़ा हो गया और सब लोग उस मांस को, मरी भैंस को सारी बांट कर ले आए और छप्पड़ हुआ करते थे, मिट्टी के घर होते थे और उसकी उनको टांगों को लटका करके छप्पर पर सुखाने के लिए रख दिया करते थे। तो उन्होंने इतना समय देखा, बुरा समय देखा, और उस समय को देखते हुए उनके दिमाग में चेतना रही, इशारा बाबा साहब का हुआ और इन जाति के लोगों ने सारा अपना धंधा छोड़ दिया। जब अपना कारोबार छोड़ दिया, नया कारोबार किया, ये सारा शिक्षा की दृष्टि से हुआ। ना कोई अब हमारा व्यक्ति जूती बनाता है, ना कोई हमारे को उठाता है, ना कोई खाल काटता है, ना कोई कुछ करता है। अगर जूते बेचते हैं तो अग्रवाल बूट हाउस, गुप्ता बूट हाउस जी, इसमें शेड्यूल कास्ट का बूट हाउस, जाटव बूट हाउस आपने नहीं देखा होगा जी। हमारे चपरासी से लेकर के और डायरेक्टर तक भी लोग, एडिशनल डायरेक्टर, IAS PCS, कितने सारे लोग हैं हमारे। एडिशनल डायरेक्टर भी, दिल्ली में भी एडिशनल डायरेक्टर तक, एडिशनल पुलिस वाले भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, पढ़े लिखे हैं। ऐसे क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने इस प्रथा को छोड़ करके पढ़ाई लिखाई की है, उन्होंने मेहनत की है जी। और मेहनत करने के बाद अपने पुराने धंधों को छोड़ दिया और छोड़ करके हम लोग ऊपर आगे। अब भी पॉलिसी गवर्नमेंट की, अभी देखिए इसकी पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसी। अभी मोदी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, जिसमें 23 तो OBC लिए मिनिस्टर बनाए और SC बनाए हैं, लेकिन उनमें एक भी आदमी जाटव मिनिस्टर नहीं है। क्या सर उनके अंदर काबिलियत नहीं थी या मतलब उनको लिया नहीं गया एक मानसिकता के तौर पर? नहीं, जाटव में मानसिकता है, इसे जाटव में विद्वता है, सहयोग की भावना है, उनमें दिमाग है, इसीलिए तो नहीं लिया उनको जी। जो राजनीति में जाता है, मिनिस्टर बनता है, जिनमें दिमाग नहीं होता, जो चापलूस होते हैं, जो गुलाम होते हैं,
वो आदमी इन्होंने लिए। अब जैसे एक काशीराम जी कहा करते थे, चमचा युग और गुलामी युग। तो जो मिनिस्टर दूसरे में जाता है वो गुलामी करता है। एक पीछे कहानी आई थी सर, हम फिर वहीं आते हैं सर, ये लंबा टॉपिक हो जाएगा सर। जो ये नंगला के अंदर जो घटना घटी है, आपने बताया एजुकेशन की बहुत बड़ी कमी है और ये अंधविश्वास की बहुत बड़ी कमी है। लेकिन सर, मनीषा पे तो आरोप मेन स्ट्रीम मीडिया ने और प्रशासन ने लगाया था, इस लड़की के एक संबंध थे उस लड़के से कि उसका लव अफेयर था या वो था। ये 9 साल की बच्ची का क्या अफेयर हो सकता है सर? देखिए, ये पॉलिटिक्स है और मैं आपको बता दूं ब्राह्मणवाद है। कहीं ना कहीं इसमें भी जो वो कहता है कि भाई करंट लगने से उसकी मृत्यु हुई है, इस केस को भी मोड़ दिया जाएगा, ऐसी संभावना की जा रही है जी। और छोटे से लेके बड़े तक उसके अपोजिशन में हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनमें यूनिटी भी नहीं है, यूनिटी भी नहीं है। इनका काम, अगर आज जैसे इस लड़की के प्रति कांड हुआ है, अगर सारे झाड़ू डाउन स्ट्राइक कर देते 4 दिन की 5 दिन की, तो ये सरकार बिल्कुल हिल जाती। लेकिन इतनी ताकत इनमें नहीं है, इतनी शक्ति इनमें नहीं है। उसमें अभी वो हाथरस कांड में हमारे समता सैन्य दल, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, सारे समाज के लोग लगे रहे, सब ने स्ट्राइक की, लेकिन ये सामने नहीं आया बिल्कुल भी। तो इस तरह से अब क्यों नहीं आए? क्योंकि ये अंधविश्वास में बड़े हुए हैं, ये पाखंड में बड़े हुए हैं, अविद्या है इनको, शिक्षित नहीं है ये, इसलिए इनके साथ ऐसी ऐसी कहानियाँ हो रही हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर इनको विकसित होकर के जीना है, विकास करना है, तो आज इनको सब धंधे छोड़ करके नए धंधे अपनाने होंगे, नया काम करना होगा और पढ़ाई लिखाई पे विशेष ध्यान देना होगा, तभी समाज का विकास हो सकता है। बहुत अच्छी बात, जिस तरीके से प्रिंसिपल रिटायर्ड हैं, बहुत अच्छी बात कही कि जब तक आप अंधविश्वास के अंदर रहेंगे और जब तक इस पैतृक अपने काम को नहीं छोड़ेंगे, तो चाहे बाबा साहब आ जाएं, चाहे वाल्मीकि जी आ जाएं, अब दोबारा कोई उतर के नहीं आ रहा है, ना ही दोबारा कोई आके आपको समझाएगा कि आप अपना उद्धार करो। लेकिन थोड़ा आगे तो बढ़ो, आगे बढ़ोगे जब ही आपका उद्धार होगा। जिस तरीके से अभी सर ने बताया कि जो चमार जाति है या जो पहले और किसी नाम से बोला जाता था, उन्होंने अपने पैतृक काम छोड़ दिया। तो आज एक चपरासी से लेकर आज डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, डीएम, आईएएस, आईपीएस, बहुत सारे गली गली के अंदर तो आपको कर्मचारी मिल जाएंगे, रजिस्टर्ड अफसर मिल जाएंगे। लेकिन क्या कारण है कि आज अभी तक वाल्मीकि समाज का उद्धार नहीं हो रहा? ये खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और बहुत अच्छी बात बताई कि जब तक आप इन मंदिरों को नहीं छोड़ोगे, जब तक आप पाठ पूजा नहीं छोड़ोगे, आपका उद्धार नहीं हो सकता है। और दूसरी बात, जो ये घटना घटी है, इसका बहुत बड़े पैमाने पर दुख प्रकट किया है और आश्वासन भी दिया है कि हम आपके साथ में हैं। वाल्मीकि समाज हमारा भाई है, हम उसके साथ में, हम उसका भरपूर तरीके से सहयोग करेंगे। कैमरामैन गौतम के साथ मनोज पिप्पल। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.